हेलो बच्चों, क्लास 12 में अकाउंट का तुम लोगों का पहला चैप्टर जो है वो है साझेदारी सामान्य परिचय। इस चैप्टर में तुम्हें साझेदारी के विषय में बताया जाएगा। आज का वीडियो देखने के बाद तुम लोग इन 5 क्वेश्चनों का आंसर दे पाने में सक्षम हो पाओगे। क्वेश्चन, साझेदारी क्या है। क्वेश्चन 2, साझेदारी की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 3, साझेदारी संलेख क्या है। क्वेश्चन 4, साझेदार के अधिकार व कर्तव्य या दायित्व बताओ। क्वेश्चन 5, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताओ। अब इन सब के विषय में हम लोग जानते हैं। बात करते हैं साझेदारी क्या है। क्लास 11 में तुम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी अकाउंट्स में, जहां एक आदमी मालिक होता था, वही पूरे व्यवसाय में पैसा लगाता था और वही सारा लाभ रखता था। लेकिन यदि मान लो व्यवसाय में एक आदमी के पास इतना पैसा ना हो कि वो सारा संसाधन जुटा सके, तो वो क्या करता है, वो कुछ लोगों को अपना साझेदार बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं तो ऐसे बिजनेस के प्रारूप को हम साझेदारी कहते हैं और उस व्यावसायिक इकाई को हम साझेदारी फर्म कहते हैं। भारत में साझेदारी जो है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग गवर्नड होती है, वो कंट्रोल करते हैं। तो साझेदारी अधिनियम में ये परिभाषा भी दी हुई है कि the relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों का संबंध जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हों जो उन सबके द्वारा या उनकी तरफ से किसी के द्वारा किया जा रहा हो। कुछ और परिभाषाएं भी हैं, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है उस कंक्लूजन का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक आदमी मिल करके जब कोई व्यवसाय करते हैं, उसके लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो इस प्रकार के व्यवसायिक उपक्रम को साझेदारी कहते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, thus it can be concluded that the partnership is an association of 2 or more persons who have joined together to carry on legal business with profit motive, carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साझेदारी एक ग्रुप है 2 या 2 से अधिक लोगों का जो साथ में एक वैध व्यवसाय करने के लिए सहमत हुए हैं और उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। अब वो उन सबके द्वारा किया जाए या उनकी तरफ से किसी एक के द्वारा किया जाए। तो ये हो गई साझेदारी का अर्थ और उसकी परिभाषा। अगला आता है कि साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो भी आप लोगों ने परिभाषाओं में पढ़ा है उन्हीं से इनकी विशेषताएं निकाली गई हैं। जैसे पहली विशेषता लिखी हुई है एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं या पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्नड होती है, वो उसके देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पार्टनरशिप जो होती है वो लोगों के बीच में एक समझौते के तहत पैदा होती है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट लिखित भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है कि मौखिक भी हो सकता है। दूसरा लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन की ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि 2013 में जब कंपनी एक्ट आ गया उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स बदल गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो 2 होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर उसको रजिस्ट्रेशन उसका करा लिया जाए। बिजनेस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसके अंदर पार्टनर्स आ रहे हैं वो किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हों। अगला लिखा हुआ है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये हुआ कि व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना होना चाहिए, सेवा करना नहीं। अगला लिखा हुआ है लीगलिटी ऑफ द बिजनेस।
जो भी बिजनेस किया जा रहा हो वो लीगल हो। इसका मतलब कोई ऐसी चीज ना हो जो कानून की नजर में इलीगल है, अवैध है। उन चीजों का व्यवसाय आप नहीं कर सकते। और 8वां पॉइंट लिखा हुआ है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो सब मिलकर के काम कर रहे हो या उन सब में से कोई एक सबके लिए काम कर रहा हो। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा अभी कि पार्टनरशिप जो होती है वो समझौते के तहत जन्म लेती है और समझौते के तहत लोग काम करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन पेपर हो गया, एक डॉक्यूमेंट हो गया जिसके ऊपर पार्टनरशिप से संबंधित सभी शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली इतनी चीजें लिखी होती हैं, कई चीजें हो सकती हैं लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पहला नेम ऑफ द फर्म, उसके ऊपर फर्म का नाम लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदारों के नाम और पता लिखे जाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस प्रकार का होगा ये लिखा जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, कौन सा साझेदार कितनी पूंजी लगा रहा है ये बात लिखी जाएगी। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे चलेगा, कैसे ऑपरेट होगा, कौन एथराइज्ड होगा चेक पे साइन करने के लिए, ये बातें लिखी हुई होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि कैसे बांटा जाएगा, उसका अनुपात क्या होगा। ड्राइंग्स बाय द पार्टनर, कौन सा साझेदार कितना आहरण कर सकता है। इंटरेस्ट इफ एनी ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग्स, आहरण या पूंजी पर अगर ब्याज लगना है तो कितना लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, साझेदार अगर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर कितना ब्याज लगाया जाएगा ये बात लिखी हुई होती है। सैलरी, कमीशन आदि यदि किसी साझेदार को दिया जाना है तो वो बात इस पर लिखी रहती। फिर है आगे कि मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो फर्म की संपत्तियां और दायित्व हैं उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। उनके वैल्यूएशन की भी आगे जरूरत पड़ती है, अभी आगे धीरे धीरे तुम लोग जानोगे इस विषय में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन कैसे करेंगे। मेथड ऑफ रिफंडिंग अमाउंट ड्यू, किसी साझेदार को अगर पैसा लौटाना पड़ रहा है उसकी पूंजी का या जो भी, तो कैसे लौटाया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का विघटन हो जाएगा, मतलब जब फर्म पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी, उस केस में अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे। ऑडिट्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स का ऑडिट कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी कितनी लंबी चलनी है, इनके विषय में बताया जाता है। ठीक है, इनके अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन ये कुछ चीजें हैं उनकी। अगला टॉपिक था राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑब्लिगेशन तो छोड़ो, लेकिन राइट एंड ड्यूटीज मेन है इसमें। राइट एंड ड्यूटीज का मतलब होता है कोई साझेदार अगर आया है फर्म में या फर्म में अगर कोई साझेदार है तो उसके क्या अधिकार हैं और क्या उसके कर्तव्य हैं या क्या दायित्व हैं। राइट्स में क्या लिखा हुआ है, द राइट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब पार्टनर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। The right to be consulted and heard in all the matters affecting the business of the partnership. पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कुछ मैटर्स हैं उनको वो सुन सकता है, उन पे वो अपनी राय दे सकता है। ठीक है, फिर the right of free access to all records, books, accounts of the business and also the rights to explain, examine and copy them. साझेदार के पास ये भी अधिकार होता है कि वो किताबें देख सकता है, फर्म के अकाउंट्स देख सकता है और उसको ये अधिकार है कि वो जो है उनकी कॉपी ले सकता है। इसके अलावा अगला है द राइट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, लाभ पाने का अधिकार है इक्वली या जो भी कुछ रेशियो हो। द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट, इस तरीके से कई सारे अधिकार लिखे हुए हैं। हम लोगों को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं, तो इनका थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ भी चुके हो। ऐसी तरीके से ड्यूटी में आता है कि कोई भी पार्टनर जो है उसे जानबूझ करके फर्म के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना चाहिए। उसे तब तक कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा जब तक कि पहले से एग्री ना हो।
ठीक है, सभी साझेदारों को ईमानदार होना होता है और साझेदार बाउंड होते हैं कि वो सही स्थिति अकाउंट की बताएं, अगर किसी को बता रहे हैं पार्टनर्स में आपस में ही तो। ठीक है, तो ये सारे जो है उनके सबके ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की, ये पार्टनर्स को फॉलो करनी होती हैं। हम लोगों की काम की अगली चीज है जो न्यूमेरिकल में भी बहुत काम आने वाली है, रूल्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड का होना अनिवार्य नहीं है। पार्टनरशिप डीड चाहे तो ये रिटन रख भी सकते हैं या ओरल भी रख सकते हैं, मौखिक भी रख सकते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साझेदारों के बीच में नहीं बनाई गई है तो कुछ नियम ये हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं। उनमें पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये बात तुम लोगों को याद रखनी है। और अगर किसी भी केस में दिया भी जा रहा है, किसी विशेष केस में, तो वो इंटरेस्ट केवल आउट ऑफ प्रॉफिट ही दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जो भी कुछ आहरण करेंगे साल भर में, उस आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगला पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर्स को कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा जब तक ये बात वहां पर लिखी हुई ना हो। इसके अलावा है इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, भले ही फर्म को लाभ हो या ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो लाभ और हानि का बंटवारा हमेशा इक्वल किया जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। किसी साझेदार का प्रवेश जो है वो तभी होगा जब सारे साझेदार उस पर सहमत हों। अगर सारे साझेदार सहमत नहीं हैं तो किसी नए साझेदार का प्रवेश नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा भी और होते हैं, जैसे प्रत्येक साझेदार फर्म के कारोबार के संचालन में भाग ले सकता है, प्रत्येक साझेदार पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, तो वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है।